चंगेज़ खान, दुनिया का सबसे खौफनाक इंसान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रही हैं उस शख्स की जिसका नाम सुनकर भी आज सदियों बाद लोगों के जिस्म में कांटे खड़े हो जाते हैं। इसका असली नाम था तैमूजन। दुनिया इसे जानती है चंगेज़ खान के नाम से। 1206 से 1227 तक सिर्फ 21 सालों में इसने 4 करोड़ इंसानों को मौत दे दी। ज़मीन की 11% आबादी इसके हाथों ख़त्म हो गई। आइए शुरू से सुनते हैं। 1162 का साल था। मंगोलिया के बर्फीले मैदानों में एक आम मंगोल ख़ानदान में तैमूजिन पैदा हुआ। इसके बाप यसुगई को दुश्मन कबीले ने जहर देकर मार दिया। तैमूजिन उस वक्त सिर्फ 9 साल का था। इसकी माँ हुइलुन और 4 भाई बहन भूख और सर्दी में भटकते रहे। कबीले ने इन्हें घर से निकाल दिया। एक दिन तैमूजिन का बड़ा भाई बेक्टर खाना चोरी करने लगा। तैमूजिन ने खुद तीर चलाकर अपने सगे भाई को मार दिया। उसने कहा था, अगर मैं आज कमज़ोर दिखा तो कल कोई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बड़ा हुआ, गुलाम बना, जंजीरें पहनी, कैद में रहा, लेकिन कभी हार न मानी। एक एक करके सब दुश्मन कबीलों को रौंद डाला। जो सर झुकाते उन्हें अपना बना लेता, जो ना झुकाते पूरे कबीले का नामो निशान मिटा देता। 1206 में तमाम मंगोल कबीलों ने उसे अपना खान तस्लीम कर लिया। उसने नाम रखा चंगेज़ खान, यानी समंदरों का मालिक। इसकी फौज दुनिया की सबसे खौफनाक मशीन थी। हर सिपाही घोड़े पर दौड़ते हुए पीछे मुड़कर तीर चलाता था। वो शहरों को पहले नफसियाती दहशत देते थे। सफ़ीर भेजते, कहते सर झुका दो वरना कोई जिंदा ना बचेगा। अगर इनकार होता तो फिर रहम का नाम तक ना लेते। कानून था 10 का कानून। अगर एक मंगोल सिपाही मारा जाता तो पूरे गांव के 10 आदमी कत्ल कर दिए जाते थे। अब आते हैं सबसे खौफनाक वाक़ये पर। 1219 का साल। ख्वारिज़म सल्तनत के शहंशाह अलाउद्दीन मोहम्मद ने चंगेज़ के सफ़ीरों के सर मुंडवा दिए और एक को मार डाला। चंगेज़ खान को जब ये खबर मिली तो उसने कहा, मैं इसे ऐसी मौत दूंगा कि आने वाली नस्लें कांप उठें। उसने 2 लाख की फौज लेकर निकला। बुखारा शहर पहुंचा, लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। चंगेज़ ने सिर्फ एक जुमला कहलवाया, मैं अल्लाह का अजाब हूँ। शहर फतह हुआ। उसने तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाया और पूरा शहर जला दिया। फिर समरकंद, फिर नीशापुर। नीशापुर में उसकी बहू को मार दिया गया था। उसने हुक्म दिया, इस शहर में एक कुत्ता भी जिंदा न बचे। एक दिन में 17 लाख इंसान कत्ल हुए। खोपड़ियों के मीनार बनाए गए। बच्चों को घोड़ों के समों तले कुचल दिया गया। एक आईनी शाहिद लिखता है कि खून नहर की तरह बहता था और हवा में सिर्फ चीखों की आवाज़ थी। उसने शुमाली चीन फतह किया, बीजिंग को आग लगा दी, रूस, यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी सब रौंद डाले। 1223 में दरियाए सिंध तक पहुंच गया। जलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह को भगाया। 1227 में वो 65 साल का था। शिकार के दौरान घोड़े से गिर पड़ा, जख्म लगा, बुखार चढ़ा। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरी कब्र का राज कोई न जाने। मौत के बाद उसे खुफिया जगह दफन किया गया। वहां 1000 घोड़े दौड़ाए गए ताकि जमीन बराबर हो जाए। तमाम मजदूरों को तलवार से मार दिया गया। आज तक कोई नहीं जानता चंगेज़ खान कहाँ दफन है। इसकी सल्तनत का रकबा 24 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर था, यानी आज का रूस इसके आधे से भी छोटा है। उसने 4 करोड़ इंसान मारे, जो आज की आबादी के हिसाब से 50 करोड़ के बराबर है। आज दुनिया के हर 200 में से एक इंसान के जिस्म में चंगेज़ खान का डीएनए मौजूद है। वो जालिम था, अपने लोगों के लिए इंसाफ पसंद था, औरतों को इज्जत देता था, हर मजहब को आज़ादी दी थी, लेकिन दुश्मन के लिए उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो मर गया, लेकिन उसकी औलाद ने सदियों तक हुकूमत की। बाबर, हलाकू, तैमूर सब उसी की नस्ल से थे। चंगेज़ खान ने दुनिया को एक सबक दिया कि एक इंसान अकेला भी दुनिया बदल सकता है, चाहे वो तब्दीली खून से लिखी जाए या मोहब्बत से। अगर ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर गई तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। कमेंट में लाजमी लिखो चंगेज़ खान, ताकि ये वीडियो हर पाकिस्तानी, हर हिंदुस्तानी तक पहुंच जाए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। हलाकू खान ने बगदाद को कैसे जलाकर राख कर दिया। अल्लाह हाफिज़।